जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। किस पे बात करेंगे? पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। तो चलिए आइए देख लेते हैं कहाँ पे हम लोग एडवर्ब्स को रखते हैं। तो ध्यान दीजिए, एडवर्ब्स सदैव उस शब्द के निकट रखा जाता है जिसको यह मॉडिफाई करता है, अर्थात यह जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है या उसकी विशेषता बतलाता है उसके निकट ही रखा जाता है। यदि एडवर्ब के पोजीशन को बदल दिया जाए तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एडवर्ब के पोजीशन को बदल देंगे तो वाक्य का पूरा अर्थ ही क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। आइए देख लेते हैं पोजीशन के हिसाब से कैसे अर्थ बदलता है। अब देखिए, ओनली सी सा माई ड्रेस, ओनली सी सा माई ड्रेस, केवल उसने। तो ध्यान दीजिए, केवल उसने, किसी और ने नहीं, केवल उसने मेरा ड्रेस देखा, केवल उसने मेरा ड्रेस देखा। तो ध्यान दीजिए, अब अगला वाला जो सेंटेंस दिया हुआ है, सी ओनली सा माई ड्रेस, सी ओनली सा माई ड्रेस, केवल देखा और कुछ नहीं देखा, उसने सिर्फ मेरा क्या देखा? ड्रेस देखा। उसने सिर्फ मेरा ड्रेस देखा और कुछ नहीं देखा। अब देखिए, ऊपर वाले सेंटेंस में उसका अर्थ अलग था, केवल उसने और किसी ने नहीं देखा मेरा ड्रेस। अब यहाँ पे सिर्फ कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सिर्फ उसने ही मेरा ड्रेस देखा, अर्थात उसने सिर्फ मेरा ड्रेस देखा और कुछ नहीं देखा। ठीक, अब अगले वाले सेंटेंस में देखिए दे रहा है, सी सा ओनली माई ड्रेस, केवल मेरी ड्रेस देखी, किसी और की नहीं। तो उसने सिर्फ मेरी ड्रेस देखी है और किसी और की ड्रेस नहीं देखी है। ठीक है, अगला सेंटेंस में दिया रहा है, सी सा माई ओनली ड्रेस, सी सा माई ओनली ड्रेस, उसने मात्र, एकमात्र ड्रेस जो मेरे पास थी उसने देखा। सी सा माई ओनली ड्रेस, उसने मेरा एकमात्र जो ड्रेस था उसे देखा। ठीक है, अगला दे रहा है, सी सा माई ड्रेस ओनली, केवल ड्रेस देखी, सी सा माई ड्रेस ओनली, उसने केवल मेरा ड्रेस देखी, मेरा न तो पुस्तक देखी न कुछ और नहीं देखी, सिर्फ क्या देखी? ड्रेस देखी। तो देखिए, ओनली के जैसे जैसे पोजीशन बदलता गया, सेंटेंस का अर्थ उसी तरीके से क्या होता गया? बदलता गया। तो ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब के पोजीशन के हिसाब से उसका अर्थ सेंटेंस का क्या होता है? बदल जाता है। आइए देख लेते हैं पहला क्या दिया हुआ है इसमें। वाक्य के आरंभ में जब हम एडवर्ब को वाक्य के आरंभ में यूज करते हैं, तो देखिए वाक्य के आरंभ में जब हम लोग यूज करते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ध्यान दीजिए, जब वाक्य के आरंभ में यूज करते हैं, वाक्य आरंभ में कई जगह पे यूज कर सकते हैं। तो पहला देखिए, इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग सदैव सेंटेंस के आरंभ में किया जाता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग सदैव सेंटेंस के आरंभ में होता है। जैसे व्हेन आर यू रिटर्निंग होम, व्हेन आर यू रिटर्निंग होम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो व्हेन है वो आपका क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है जो वाक्य के आरंभ में यूज हुआ है। व्हेन आर यू रिटर्निंग होम। अब ध्यान दीजिए, अगला जो दिया हुआ है, सारे वाक्य को मॉडिफाई करने के लिए हम एडवर्ब को आरंभ में रखते हैं। सारे वाक्य को मॉडिफाई करने के लिए हम एडवर्ब को क्या करते हैं? वाक्य के आरंभ में रखते हैं। जैसे श्योरली आई विल टेक केयर ऑफ यू, श्योरली आई विल टेक केयर ऑफ यू, निश्चित रूप से मैं आपका देखभाल करूंगा, निश्चित रूप से मैं आपका देखभाल करूंगा। तो देखिए, श्योरली जो है वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। अगला देख लेते हैं, तीसरे पॉइंट में क्या दिया हुआ? एम्फेसिस
के लिए भी हम एडवर्ब आरंभ में यूज करते हैं। एम्फेसिस अर्थात जोर देने के लिए, ऑफ सी गोज, ऑफ सी गोज, हियर कम्स द प्रिंस, हियर कम्स द प्रिंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, वाक्य के आरंभ में हम लोग एडवर्ब को यूज करके सेंटेंस को एम्फेसिस कर रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस क्या कर रहे हैं, एम्फेसिस कर रहे हैं। अगला ध्यान दीजिए, पहला तो वाक्य के आरंभ में हम लोग यूज कर लेते हैं, ये आपका एडवर्ब ऑफ पोजीशन हो गया। दूसरा, दो वाक्यों के मध्य में कर लेते हैं, मिडिल में। अब मिडिल में हम लोग कौन से एडवर्ब का यूज करते हैं, आइए देख लेते हैं। कह रहा है कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं जैसे ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, उन वर्ब से पहले उपयुक्त होते हैं जिनको ये मॉडिफाई करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इन जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है हम इनका प्रयोग उस वर्ब के पहले करते हैं जिसे ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है, जिसे ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है। जैसे सी नेवर कम्स हियर, सी नेवर कम्स हियर। तो देखिए ये नेवर जो है वो मॉडिफाई कर रहा है किसको, कम को। तो कम को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये वर्ब के पहले यूज हो रहा है क्योंकि ये इसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। आगे देखिए, आई सेल्डम गो देयर, आई सेल्डम गो देयर। तो यहाँ जो गो को मॉडिफाई कर रहा है वो सेल्डम है, इसलिए सेल्डम जो है वर्ब के पहले आया हुआ है। ठीक है, सेल्डम आपका वर्ब के पहले आया हुआ है। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है, जब सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब दे रखा हो तो एडवर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखते हैं। ठीक है, जब भी अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, एडवर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब के बाद रखेंगे और मेन वर्ब के पहले अर्थात उनके बीच में रखेंगे। ठीक है, जैसे ही विल नेवर कम हियर, ही विल नेवर कम हियर। तो देखिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब जिसे ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ये आपका मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बीच में आपका नेवर है। ठीक है, क्या है, नेवर है। अगला दिया हुआ है, आई हैव सेल्डम गॉन देयर, आई हैव सेल्डम गॉन देयर। तो देखिए ये हेल्पिंग वर्ब अर्थात ऑक्सिलरी हो गया, ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बीच में हमारा सेल्डम है। क्या है, हमारा सेल्डम है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं तीसरे सेंटेंस, तीसरे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, वर्ब टू बी। अब वर्ब टू बी का प्रयोग मेन वर्ब के तरह अगर होता है या हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है तो जो एडवर्ब होगा ये इसके बाद यूज होगा, जो एडवर्ब होगा ये क्या होगा, इसके बाद यूज होगा। जैसे देखिए, सी इज ऑलवेज हैप्पी, सी इज ऑलवेज हैप्पी। तो देखिए इज आपका मेन वर्ब का कार्य कर रहा है तो इसके बाद यूज किया गया है क्या, एडवर्ब। जैसे आई एम नेवर सैड। तो देखिए आई एम जो है, एम जो है मेन वर्ब का कार्य कर रहा है और मेन वर्ब का कार्य करने की वजह से जो नेवर है इसके बाद यूज किया गया। समझ गए, जब मेन वर्ब की तरह टू बी यूज होगा या हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है तो हम क्या करते हैं, इसके बाद एडवर्ब को रखते हैं। ठीक, चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोग। एक सेंटेंस और दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे ही इज ऑलवेज प्रेज्ड फॉर हिज स्वीट वॉइस। तो देखिए यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए इसके बाद ही आपका ऑलवेज आया हुआ है, ऑलवेज उसके बाद ही आया हुआ है, तो ये आपका एडवर्ब है। समझ लें, चलिए आइए देख लेते हैं। सी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब ये सेंटेंस के बारे में कह रहा है, ही कम ऑफन। अब देखिए ये जो ऑफन है वो कम के बाद आया हुआ है जो कि गलत है, ये कहाँ पे आएगा, कम के पहले। तो वही दिया रहा है, प्लेस ऑफन बिफोर द कम्स। समझ गई नहीं, इसको ऑफन को कम्स के पहले करना है। जैसे ही गोज यूजुअली, तो ये यूजुअली को पहले कर दीजिए, गोज के पहले करना है। ठीक है, यूजुअली को कहाँ करना है, गोज के पहले। तो आगे देख लेते हैं, ये दिया हुआ है ही इज ऑलवेज हैप्पी। तो ये देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आया हुआ है, तो ये आपका पोजीशन क्या है, सही है। तो अभी हमने देखा कहाँ पे हम लोगों को एडवर्ब को रखना है। ठीक है, आइए कुछ एडवर्ब्स के बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनमें कुछ भिन्नता पाई जाती है, अंतर पाया जाता है, मीनिंग वही रहता है बट उसमें
डिफरेंटेड होते हैं। तो आइए हम लोग उस एडवर्ब को थोड़ा से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए, पहला वाला दिया हुआ है, पहला पॉइंट दिया हुआ है वेरी और मच के प्रयोग में अंतर और समानता। हम लोग कहाँ पे वेरी का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे मच का प्रयोग करते हैं, इसमें क्या अंतर है और क्या समानता है, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ हम लोग करते हैं। वेरी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के साथ, जैसे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वाइज, वेरी वाइज, वेरी लकी, वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मच का प्रयोग हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं, जैसे मच बेटर, मच वाइजर, मच लकियर, मच मोर ऑनेस्ट। समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा, वेरी का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव डिग्री में करते हैं, लेकिन मच का प्रयोग हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। समझ गए, नोट ध्यान देंगे। वेरी मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, जैसे वेरी मच बेटर, वेरी मच वाइजर, वेरी मच लकियर etc। तो ध्यान दीजिए, वेरी मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, वेरी मच, वेरी मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, ठीक है। तो वेरी मच बेटर कर सकते हैं, वेरी मच वाइजर, वेरी मच लकियर, या तो मच बेटर, मच वाइजर, ये भी कर सकते हैं। वेरी गुड ये होता है आपका, ठीक है। चलिए आगे बी नंबर दिया हुआ है, वेरी या मच का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी होता है। वेरी या मच का प्रयोग, जैसे द वेरी बेस्ट, द वेरी बेस्ट बॉय। तुम वेरी या मच का प्रयोग हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी करते हैं। आइए आगे दिया हुआ है, वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो वेरी का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले करते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, आईएनजी फॉर्म में होता है, जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डेयरिंग, वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी बोरिंग, वेरी बोरिंग, वेरी इंटरटेनिंग। किंतु मच का प्रयोग हम लोग पास्ट पार्टिसिपल में करते हैं, और मच का प्रयोग हम लोग जब पास्ट पार्टिसिपल में करते हैं तो होता है मच सरप्राइज्ड, मच ग्रीव्ड, मच एडमायर्ड। समझ गए नहीं। तो वेरी का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ करते हैं, और मच का प्रयोग हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ करते हैं, ठीक। नोट देख लेते हैं क्या है नोट में, आइए देख लेते हैं। कह रहा है वेरी का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले नहीं होता, किंतु निम्नलिखित पास्ट पार्टिसिपल के पहले वेरी का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे पार्टिसिपल हैं पास्ट पार्टिसिपल जिनके पहले हम लोग वेरी का प्रयोग करते हैं, जैसे वेरी टायर्ड, वेरी डिजेक्टेड, वेरी कंटेंटेड, वेरी डिसकंटेंटेड, वेरी प्लीज्ड, वेरी ड्रंक, वेरी लिमिटेड, वेरी डिलाइटेड। समझ गए नहीं। इनके साथ हम लोग कुछ ऐसे पास्ट पार्टिसिपल हैं जिनके पहले हम लोग वेरी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट कह रहा है क्वाइट का अर्थ परफेक्टली या कंप्लीटली, पूर्णतया या पूर्ण रूपेण, और इसका प्रयोग वेरी की जगह नहीं होता। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, लेकिन इसका प्रयोग वेरी की जगह नहीं होता। जैसे शी इज क्वाइट लवली, यू आर क्वाइट हैंडसम, गलत हो जाएगा। शी इज वेरी लवली होता है, शी इज वेरी हैंडसम होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए आगे कह रहा है, इन वाक्यों को शुद्ध रूप का शुद्ध रूप है, जैसे शी इज वेरी लवली है या यू आर वेरी हैंडसम। आइए देख लेते हैं। फेयरली और रैदर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, फेयरली और रैदर। तो देखिए फेयरली का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, जैसे फेयरली वाइज, फेयरली गुड etc। किंतु रैदर का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है, जैसे रैदर बैड, रैदर डिफिकल्ट, रैदर वर्स, रैदर हॉटर। तो ध्यान दीजिएगा, रैदर का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं, लेकिन फेयरली का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में करते हैं।
अगला देखिए, फेयरली के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, जबकि रेदर के बाद टू का प्रयोग होता है। जैसे फेयरली टू गुड गलत है, रेदर टू गुड कहना बिल्कुल सही है। ये वाला आपका सही है, बट ये वाला आपका क्या है, गलत है। ठीक। फेयरली के बाद प्लीजेंट एडजेक्टिव्स का प्रयोग होता है, जैसे फेयरली वाइज, फेयरली ब्यूटीफुल। प्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, समझ गए। फेयरली के बाद हम लोग प्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग कर लेते हैं। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं रेदर। रेदर के बाद हम लोग अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, जैसे रेदर विक्ड, रेदर डिफिकल्ट, रेदर ट्रबलसम, रेदर डल etc। किंतु रेदर अम्यूजिंग, रेदर गुड, रेदर क्लेवर, रेदर प्रिटी, रेदर ब्यूटीफुल का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, चलिए आइए अगला हमारा दिया हुआ है टू का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। टू का अर्थ होता है एल्सो भी। टू वॉज इन्वाइटेड, सॉरी आई टू वॉज इन्वाइटेड टू यू टी। आई टू वॉज इन्वाइटेड टू टी। एल्सो के लिए आई टू वॉज इन्वाइटेड टू टी, मतलब मैं चाय के लिए भी इनवाइट किया गया हूँ। अगला दिया हुआ है टू का अर्थ होता है मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड से अधिक, आवश्यकता से अधिक। टू का प्रयोग आवश्यकता से अधिक होता है। इसका प्रयोग अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के लिए करते हैं, जैसे टू बैड, टू नॉटी, टू विक्ड, टू फैट, टू डल etc है। अतः टू ग्लैड, टू हैप्पी, टू प्लीज्ड, टू हेल्थी आदि कहना गलत है। यहाँ पे टू कर लीजिएगा, मिस प्रिंट हो गए हैं, यहाँ पे टू टी डबल होता है, ठीक है, कहना गलत है। जैसे आगे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, आगे दिया हुआ है आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, ये गलत है। देखिए, मैं आपसे मिलकर इतना खुश हूँ जितना नहीं होना चाहिए, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा, शुद्ध रूप यही। तो यहाँ पे इस वाक्य का शुद्ध रूप हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे दिया आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। तो हम लोग टू का प्रयोग, टी डबल ओ का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे देखेंगे हम लोग टू और टू पर आधारित वाक्यों में टू के बाद अर्थ के अनुसार प्लीजेंट एक्टिव एडजेक्टिव का प्रयोग भी हो सकता है, जैसे ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड, ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड। तो यहाँ पे ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कांट बी चीटेड, ये होगा, सही है, आपका कोई दिक्कत है नहीं। अगला दिया हुआ है टू प्लस एडजेक्टिव, जैसे ही इज टू टॉल, वह इतना ज़्यादा लंबा है जितना नहीं होना चाहिए। ही इज टू टॉल। ही इज टू स्लिम, वह इतनी ज़्यादा दुबली पतली है जितना नहीं होना चाहिए। इट इज़ टू कोल्ड, इतनी अधिक ठंड है जितना नहीं होना चाहिए। और वर्ब प्लस एडजेक्टिव, सॉरी वेरी, यहाँ पे वेरी होगा, वर्ब दे दिया है, मिस प्रिंट हो गया है, ध्यान दीजिए। वेरी का प्रयोग हम लोग देख लेते हैं, वेरी प्लस एडजेक्टिव, जैसे ही इज़ वेरी वेल, वेरी टाल, वह बहुत लंबा है। शी इज़ वेरी स्लिम, वह बहुत दुबली पतली है। इट इज़ वेरी कोल्ड, बहुत ठंड है। समझ गए। आगे देख लेते हैं सो का प्रयोग। सो का प्रयोग वेरी के स्थान पर नहीं हो सकता। सो का प्रयोग हम लोग वेरी के स्थान पर नहीं कर सकते। सो के बाद दैट का एवं टू के बाद टू का प्रयोग किया जाता है, जैसे आई एम सो हैप्पी, इनकरेक्ट है, आई एम सो हैप्पी नहीं होगा, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो हैप्पी गलत है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो हैप्पी दैट आई एम अनेबल टू कंट्रोल माई फीलिंग, ये आपका सही है, ठीक है। तो सो दैट का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। आइए देख लेते हैं एनफ। एनफ का प्रयोग क्या है, ध्यान दीजिए। एक एनफ ऐसा एडवर्ब है, कह रहा है एनफ एडजेक्टिव एवं एडवर्ब दोनों ही रूप में कार्य कर सकता है। कौन? एनफ,
जब एनफ एडवर्ब का कार्य करता है तो इसका प्रयोग उस एडजेक्टिव, देख लेते हैं एनफ। तो एनफ एडजेक्टिव एवं एडवर्ब दोनों ही रूपों में कार्य करता है, ठीक है। एनफ एडवर्ब का कार्य करता है, एनफ जो है एडवर्ब का कार्य करता है, तो इसका प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के बाद होता है। जब यह एडवर्ब का कार्य करता है एनफ, तो ये एडजेक्टिव के बाद प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए ये प्रयुक्त होता है, ठीक है। जिस एडजेक्टिव के लिए ये प्रयुक्त होता है उसके बाद में यूज किया जाता है। एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग नाउन के पहले होता है, जिसके लिए ये प्रयुक्त किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, अभी बताया गया इसमें कि यह एडजेक्टिव का भी कार्य करता है और एडवर्ब दोनों का कार्य करता है। जब यह एडजेक्टिव का कार्य करता है तो नाउन के पहले यूज किया जाता है, लेकिन जब यह एडवर्ब का कार्य करता है तो एडजेक्टिव के बाद यूज किया जाता है। अर्थात जिस एडजेक्टिव के लिए यह एडवर्ब का कार्य करता है उस एडजेक्टिव के बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग नाउन के पहले परंतु एडजेक्टिव या एडवर्ब के तुरंत बाद लगाया जाता है, ठीक है। यही हमने अभी आपको बताया। जैसे देखिए, शी इज वाइज एनफ टू अंडरस्टैंड आवर इंटेंशन। तो देखिए, वाइज आपका एडजेक्टिव है और इसके बाद ही आपका आया है। जैसे ही हैज एनफ मनी, ही हैज एनफ मनी टू बाई दिस कार। तो ही हैज एनफ मनी, ही हैज एनफ मनी टू बाई दिस कार। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका एनफ का प्रयोग है, बट मनी, बट क्या है आपका, ये मनी है और मनी का प्रयोग नाउन के रूप में होता है। तो मनी के पहले ये आया है एनफ, तो ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, ठीक। चलिए आइए देख लेते हैं। एनफ के पहले हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब के पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। एनफ के पहले हमेशा एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे ही इज फास्टर एनफ, फास्टर एनफ नहीं होगा, फास्ट होगा, ठीक है। टू डिफीट यू, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ही इज ब्रेवेस्ट एनफ, ब्रेवेस्ट एनफ नहीं, ब्रेव। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है फास्टर को बदल के फास्ट कर देंगे, वो हमने बताया अभी, और ब्रेवेस्ट को बदल कर हम लोग ब्रेव कर देंगे, ठीक है। अर्थात पॉजिटिव डिग्री प्लस एनफ लेके चलता है, पॉजिटिव डिग्री प्लस एनफ लेके चलता है। आइए देख लेते हैं येट का प्रयोग। येट क्या होता है? येट का प्रयोग अब तक, अर्थात बोलने के समय तक। येट का प्रयोग अब तक अर्थात बोलने के समय तक के अर्थ में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग प्रयोग करते हैं। वर्ब के बाद या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद येट का प्रयोग करते हैं। नोट में हम लोग देखेंगे येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव वाक्य में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट के, न कि पास्ट टेंस में होता है। जैसे द पोस्टमैन डिड नॉट कम येट, तो यहाँ पे डिड आ गया तो ये पास्ट टेंस, ये गलत हो जाएगा। द पोस्टमैन हैज नॉट कम येट, ये सही है आपका। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे डिडंट द पोस्टमैन कम येट, डिडंट में ये पास्ट में गलत हो जाएगा। हैजंट द पोस्टमैन कम येट, ये आपका सही होगा। समझ गए नहीं? चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे हम लोगों का सम रूल आ गया, सॉरी। तो ध्यान दीजिए, सम रूल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर, कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच गए। ये दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।